बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। पावर ट्रांसमिशन का लेक्चर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें हम डिस्कस करना चाहते हैं स्किन इफेक्ट के टॉपिक को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करते हैं कि स्किन इफेक्ट क्या है। द इफेक्ट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन विच अकर्स ड्यू टू लाइन सप्लाई फ्रिक्वेंसी, या आप यूँ कह सकते हैं हाई फ्रिक्वेंसी फिनोमेना है। स्किन इफेक्ट एक हाई फ्रिक्वेंसी फिनोमेना है। डिफाइन आप कैसे करेंगे, आप स्टार्ट इसी से लेंगे और इसके साथ आपने क्या समझना है या कंसेप्चुअली बताना है। आपने ये बताना है कि ड्यू टू विच या ड्यू टू दिस इफेक्ट or due to which current flow in the outer skin of conductor, in the outer surface, जिसको हम स्किन भी कहते हैं, और स्किन ऑफ अ कंडक्टर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड स्किन इफेक्ट। मतलब अगर करंट स्किन की तरफ फ्लो करे तो ये स्किन इफेक्ट कहलाता है। किस वजह से फ्लो करता है? हाई फ्रिक्वेंसी की वजह से। अब इसके पीछे क्या फिनोमेना है, क्या प्रिंसिपल है कि करंट स्किन की तरफ तो फ्लो करता है, सेंटर में फ्लो नहीं करता जब सिग्नल की फ्रिक्वेंसी हमारे पास क्या हो, हाई हो। तब इसकी पीछे की जो थ्योरी है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एक ट्रांसमिशन लाइन कंडक्टर के डायग्राम के साथ। तो ये मैंने इस इफेक्ट को समझाने के लिए एक कंडक्टर बना दिया है और इसमें मैंने डॉटेड लाइनें बनाई हैं, 5 लाइनें। मैंने ये शो किया है कि हमारे पास लेट सपोज कंडक्टर में 5 लोकेशंस पे करंट फ्लो कर रहा है। फर्स्ट लाइन सबसे बाहर की तरफ, सेकंड दूसरी, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह 5 लाइनों में ये करंट फ्लो करता है। तो इसमें एक कंसेप्ट, इसको स्टार्ट करने से पहले एक कंसेप्ट और समझ ले कि जब करंट फ्लो करता है तो ये आप याद रखें कि करंट की वजह से करंट के कंडक्टर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड बनता है। मतलब करंट के साथ मैग्नेटिक फील्ड लाजमी लिंक करता है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेट, करंट क्या करता है, मैग्नेट बनाता है। तो जब आपके पास ये इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो ये भी मैग्नेट बनाएंगे, दूसरी लाइन के इलेक्ट्रॉन भी अपना मैग्नेट बनाएंगे, तीसरी लाइन के इलेक्ट्रॉन भी अपना मैग्नेट बनाएंगे। सो एवरी लाइन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एवरी रो ऑफ इलेक्ट्रॉन विल मेक इट्स मैग्नेट। अब मैग्नेट क्या करता है, एक लाइन का मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को इफेक्ट करता है। डेफिनेटली एक ही डायरेक्शन में आपके पास करंट जा रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, सो देयर विल बी अपोजिंग फोर्स बिटवीन द मैग्नेट ऑफ दीज 2 लाइन ऑफ करंट, रोज ऑफ करंट। तो ये हमें पता है कि ये अपना मैग्नेट बनाएगा, ये मैग्नेट बनाएगा, ये मैग्नेट बनाएगा, ये मैग्नेट, ये मैग्नेट। तो ये 5 मैग्नेट्स होंगे। लेकिन इसमें से सबसे पहले हम बाहर के मैग्नेट्स को देखते हैं, इस लाइन के मैग्नेट को और इस लाइन के मैग्नेट को। ये लाइन जो मैग्नेट है ये सिर्फ इंटरनली इस वाली लाइन के इलेक्ट्रॉन के मैग्नेट के ज़ेर असर है। सो मैग्नेटिकली इसके अंदर इसके फ्लो में रुकावट जो आ रही है करंट के फ्लो में, वो सिर्फ इस वाली लाइन के मैग्नेट की वजह से हो रही है। तो मैग्नेट क्या करता है, करंट को अपोज करता है। एक करंट की वजह से मैग्नेट बन जाता है और वो करंट, मैग्नेट क्या करता है, वो अपोज करता है द फ्लो ऑफ करंट इन द नियर बाई लाइन। अब इस वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसकी फ़्लो में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, इनके इलेक्ट्रॉन इनकी फ़्लो में रुकावट डालने की कोशिश करेंगे, और इस तरह हर एक लाइन का इलेक्ट्रॉन दूसरे लाइन के इलेक्ट्रॉन के रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश करेगा। अब हमें पता है कि जो सेंटर में जो लाइन ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये हर तरफ से घेरा हुआ है।
इस तरफ से भी घेरा हुआ है इलेक्ट्रॉन में, इस तरफ से भी इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब सेंटर वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर मैग्नेटिक अपोजिशन ज़्यादा है। और टेक्निकल टर्म में मैग्नेटिक अपोजिशन क्या होता है? XL होता है। ये किसी और दिन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि XL क्या है। मैग्नेटिक अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट है ड्यू टू लाइन इंडक्टर्स। लेकिन आप ये याद रखें, ये मैग्नेटिक अपोजिशन हमारे पास सेंटर ऑफ कंडक्टर में बहुत ज़्यादा होगी। सो ड्यू टू दिस, किस वजह से? हाई फ्रीक्वेंसी की वजह से। हालांकि XL यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ का XL जो होता है वो फ्रीक्वेंसी की हाई होने की वजह से बढ़ जाता है, क्योंकि हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर इधर से और इधर से इसके ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, और प्रेशर बढ़ रहा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को निकलने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा, अपोज करेगा इनको फ्लो को। इस वजह से सेंटर में इलेक्ट्रॉन की फ्लो क्या हो जाती है? रुक जाती है, ब्लॉक हो जाती है। जितनी भी सेंटर के इलेक्ट्रॉन, फॉर एग्जांपल, वो सारे क्या हो जाते हैं? ब्लॉक हो जाते हैं। मतलब उनके रास्ते में रुकावट, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट, मैग्नेटिक अपोजिशन, यानी कि जिसको हम कहते हैं XL, वो बढ़ जाता है। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम सेंटर का पोर्शन देख ले तो सेंटर के पोर्शन में कॉपर होगा, कॉपर का मटेरियल बना होगा, लेकिन सेंटर के पोर्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की कोशिश नहीं करेंगे। किस वजह से? क्योंकि XL यहाँ पे सेंटर में क्या होगा? बढ़ जाएगा, XL की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, और इसकी वजह से करंट की फ्लो बहुत ही कम हो जाएगी। हम कह सकते हैं कि स्टॉप हो जाएगी। किस वजह से? हाई XL की वजह से। और ये मैग्नेटिक रुकावट है, AC अपोजिशन, मैग्नेटिक अपोजिशन। जबकि आउटर सरफेस जो है, जिसको हम स्किन कहते हैं, वहाँ पे आपके पास XL क्या होता है? कम होता है। किस वजह से कम होता है? क्योंकि उसके ऊपर सिर्फ अंदर की तरफ से असर है मैग्नेटिक फील्ड्स का, मैग्नेटिक अपोजिशन का, इलेक्ट्रॉन के मैग्नेट का। बाहर की तरफ से कोई दबाव नहीं है, लिहाजा वो बाहर इजीली कोशिश करता है, शॉर्टकट फॉलो करने की कोशिश करता है, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता, कम अपोजिशन वाला रास्ता उसको स्किन की तरफ मिल रहा है। लिहाजा वो करंट स्टॉप होने की बजाय करंट फ्लो करने लग जाता है वहाँ पर स्किन की तरफ। लिहाजा ये आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ड्यू टू हाई फ्रिक्वेंसी द इंडक्टिव रिएक्टेंस या magnetic opposition in the center portion of a conductor rises, increases, due to which current stop flowing in the central region of the conductor if the frequency of supply is higher, and the outer surface or the skin of conductor exhibit low value of XL because स्किन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं वो सिर्फ अंदर की तरफ से मैग्नेटिक दबाव में है, बाहर की तरफ से उनके ऊपर कोई मैग्नेटिक दबाव नहीं है, लिहाजा उसका XL कंपैरेटिवली कम होगा। दिस इज वाई करंट का नेचुरल बिहेवियर है, जिस रास्ते में रुकावट कम हो उसी रास्ते में करंट फ्लो करने लग जाता है और दूसरे रास्ते को छोड़ देता है। लिहाजा करंट फ्लो करने लग जाता है आउटर सरफेस या स्किन की तरफ, और सेंटर में कोई करंट फ्लो नहीं करता। इस वजह से ये क्या हो जाता है, करंट के अंदर, कंडक्टर के अंदर स्किन इफेक्ट का अमल वाक़या हो जाता है। इस वजह से मोस्टली जो हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल है उनके लिए कंडक्टर का सेंट्रल पोर्शन खोखला रखा जाता है, हालो रखा जाता है, बीच में खोखला होता है। बीच में वैसे हम इन्वेस्टमेंट क्यों करें कि हम कंडक्टर बना लेते हैं, इसलिए भी दरमियान में से हम क्या कर दें, खाली छोड़ देते हैं। सिर्फ बाहर की तरफ से कंडक्टर होता है, सेंटर में क्या हो जाता है, खाली छोड़ दिया जाता है। और इसकी टिपिकल एग्जांपल मैं अक्सर स्टूडेंट को बताता हूँ मोबाइल टावर के केबल्स। मोबाइल टावर के जो केबल होते हैं, मोबाइल की जो सिग्नल होती है उनकी फ्रिक्वेंसी मेगाहर्ट्ज़ में होती है। मोस्टली 800 मेगाहर्ट्ज़ मोबाइल का सिग्नल होता है, 900 मेगाहर्ट्ज़, इसी तरह 1800 मेगाहर्ट्ज़ और 1900 मेगाहर्ट्ज़, 2100 मेगाहर्ट्ज़। तो ये डिफरेंट हमारे पास फ्रिक्वेंसी है मोबाइल सिग्नल की। इन हाई फ्रिक्वेंसी सिग्नल के ऊपर
हमारे पास डेफिनेटली सेंटर में करंट फ्लो करना नहीं है, लिहाजा सेंटर का एरिया वहाँ पे नहीं बनाया जाता। उस सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए दरमियान में से केबल खोखला रखा जाता है। लेकिन चूँकि हमारा पावर जो सिग्नल है जो ट्रांसमिशन के लिए हम लोड को चलाने के लिए लगाते हैं, वहाँ पे चूँकि फ्रिक्वेंसी बहुत ही कम होती है, मेगा हर्ट्ज़ के मुकाबले में सिर्फ हर्ट्ज़ में होती है। 50 हर्ट्ज़ पूरी दुनिया में 50 हर्ट्ज़ और 60 हर्ट्ज़ के सिग्नल यूज़ हो रहे हैं, लिहाजा इनमें ये वाला इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है। लेकिन जनरल समझने के लिए ये ज़रूरी है कि इस इफेक्ट का मतलब क्या है और ये कैसे करा जाता है। उम्मीद है आपको स्किन इफेक्ट की समझ आ चुकी होंगी। अगर आप वीडियो देखिएगा, वॉच कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोशिश करें कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे और आपको नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।